Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈटिक मशीन ਵਿੱਚ ਹੀ एनी डाउट नवा सर्फ एक्सलमैटिक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली भाजपा की जीत पर आज भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया। रेवाड़ी में होली से पहले ही जीत के रंग की खुशी में भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष वंदना पोपली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांट ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य किया और पार्टी के झंडे लहराए, जिससे उत्सव जैसा माहौल बन गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को भगवा रंग का रंग भी लगाया। जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत जनता का भाजपा के प्रति बढ़ते विश्वास की प्रतीक है। आज दिल्ली की जनता ने भाजपा के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हुए दिल्ली को आपदा से मुक्त किया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पर अपनी मोहर लगाई है। इस जश्न में प्रदेश संयोजक पंचायती राज प्रकोष्ठ पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्षा नीतू चौधरी, बलजीत यादव, पंडित हिमांशु पालीवाल, जिला IT प्रमुख नवीन कुमार, जिला कोषाध्यक्ष गौरव शर्मा, मीडिया प्रभारी जतिन अरनेजा, सह प्रभारी प्रवीण शर्मा, मंडल अध्यक्ष नवीन, दीपक अग्रवाल, सुरेंद्र, अनूप, गोपीचंद, सविता, अजीत कौशल्या, सुभाष बलराज, पूर्व मंडल अध्यक्ष इंद्र राव, नागेंद्र भारद्वाज, भोलाराम, वाइस चेयरमैन श्याम सुंदर चुग, पार्षद रमेश भलिया, सौरभ यादव, धीरज यादव, रोहताश वाल्मीकि, एडवोकेट नरेश यादव, पुष्पा मुदगिल, चांदनी चन्ना, सुनीता गुड़ियानी, उषा आर्य, जोगेंद्र यादव, सत्यपाल धूपिया, श्याम सुंदर, चरण खटाना, पूर्व सचमन राजेश, रविंद्र गुज्जर, महिपाल कसाना, धर्मेंद्र मोरवाल, मनोज, राजेंद्र कुमार, हंसराज यादव, योगेश शर्मा, अरुण धारन सहित समस्त भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सम्मिलित रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। बिल्कुल, बहुत ही खुशी का दिन है और मैं कहूंगी कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी हुई है, झूठ की हार हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। जिस प्रकार की दिल्ली की जनता ने आज साथ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, वो ये बताता है कि दिल्ली की जनता जो है वो विकास चाहती है, विकास की तरफ बढ़ना चाहती है। बहुत हो गया झूठ, बहुत हो गया घोटाले करना, अब जो है विकास की तरफ दिल्ली जाएगी और उसके लिए मैं दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और दिल्ली के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। इस चुनाव में भाजपा की जीत का आधार क्या मानते हैं? देखिए, भाजपा की जीत का आधार आप किसी भी स्टेट में ले लीजिए तो सबसे बड़ा आधार काम है। अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करूं तो वो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं या बड़े स्टेप लेने हैं उसमें भी पीछे नहीं हटते। अगर छोटी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं तो वो भी एक नए क्लेवर में लेकर आना, वो कहीं ना कहीं दिखा देता है कि सिर्फ जनता के बारे में सोचते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों का साथ लेकर चलती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं केजरीवाल का झूठ हार गया। जिस प्रकार से हरियाणा में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, बार बार हरियाणा पर आरोप लगाता रहा और इलेक्शन में जब उसको और कुछ समझ नहीं आया कि अब तो खत्म हो गया सब कुछ, तो चलो एक बार और हरियाणा पर इल्जाम लगा देते हैं। किस प्रकार से यमुना में जहर होने का इल्जाम लगाया, तो उसका भी एक बड़ा कारण ये रहा कि जो अपनी जन्मभूमि का नहीं हुआ वो और किसी का क्या होगा। तो ये सब आधार रहे जिसकी वजह से केजरीवाल झूठ की साइड खड़ा रहा और भारतीय जनता पार्टी सच की साइड खड़ी रही। इस चुनाव में अगर बात, सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार। जैसे कि अभी जो दिल्ली का रिजल्ट आया है, इसमें साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी अपने मैंडेट को पूरा नहीं कर पा रही है और जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से ज़रूर कोई गलती हुई होगी ताकि जो जनता के दिलों तक नहीं पहुंच पाए, और हमारी जो अच्छे काम थे दिल्ली में वो हम जनता तक उसको कन्वे नहीं कर पाए, शायद वहीं कुछ कमी रह गई होगी। जो भी मैंडेट आया है उसके लिए जनता सर्वोपरि होती है, जनता जनार्दन है, कुछ ना कुछ हमसे ज़रूर कमी रही होगी तभी जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया दिल्ली में। ये सारी बेसिक एमिनिटीज़ थी जो हर इंसान को आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है। अच्छी और फ्री शिक्षा की ज़रूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, ये सब ज़रूरी थी और वो हमने दिल्ली में किया भी। लेकिन उन सब चीज़ों को हम जनता तक ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाए, ये मुझे सबसे बड़ी अपने हार का कारण लगता है दिल्ली के अंदर। अगर हम और ज़्यादा थोड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन को लड़ते और जनता तक पहुंच पाते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता आज।
नहीं, ये तो जग जाहिर है कि भाई आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी रही है, हमेशा जनता के लिए लड़ती रही है, जनता के लिए लड़ी है, आगे भी हम जनता के लिए ही लड़ेंगे। जनता के जो मुद्दे हैं उनके लिए हम सरकार से हमेशा लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक ही एम है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देना, और उसी सहूलियत देने के लिए हम सत्ता में आए थे, क्योंकि पहले वाली सरकारें हमारा नहीं मान रही थी, जनता की प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रही थी। उन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने राजनीति में कदम रखा था, और हमने पूरी कोशिश की कि जनता को वो सारी चीज़ें दी जाए जिसके लिए जनता काफ़ी सालों से कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन इस इलेक्शन में उस सब चीज़ों को हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, उसी का कारण है कि हम वहाँ पर आज लूज़ कर रहे हैं।